अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यश के न्यूज़। मैं हूं आबिद हुसैन कमियाना। आज हम बादशाही मस्जिद में पहुंचे हैं, जहां पर पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के बहुत ही बड़े दीनी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं। हम उनसे बात भी करेंगे और मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, यहाँ पर तकरीबन पूरा लाहौर पहुँच चुका है। पूरे पंजाब से यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनने के लिए लोग पहुँचे हुए हैं। हम आपको यहाँ पर लोगों से बात करते हुए भी दिखाई देंगे, लोगों से सवालात भी करेंगे और उनके जवाबात भी आपको सुनाएंगे। आप एएच के साथ जुड़े रहिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से तशरीफ लेके आए? मानसेरा सा है जी। मानसरा से हैं आप। डॉक्टर साहब को यहाँ पर पसंद करते हैं या आप उनका वैसे बयान सुनने आए? उनको पसंद भी करते हैं और उनका बयान भी सुनने के लिए आए हम। अच्छा, आज ही मानसरा से आए या कल भी आप आए हुए थे? कल, क्योंकि आज दूसरा दिन आए है। थे हमारा आज आए थे, एक प्रोग्राम था, एक शादी का प्रोग्राम, उसमें आए थे। अच्छा पता चला कि यहाँ पर डॉक्टर साहब का प्रोग्राम है, तो इसलिए हम इधर भी आ गए। अच्छा, आपको पहले आइडिया नहीं था कि डॉक्टर साहब यहाँ पर तशरीफ लाने वाले हमें पहले तो ये इतला थी कि वो गवर्नर हाउस आएंगे ना, बाद में पता चला कि वो उनका प्रोग्राम वहाँ से तब्दील हो गया और बादशाही मस्जिद में हो रहा है। आप डॉक्टर साहब, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब को यहाँ पर पाकिस्तान में कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। कुछ मजहबी जमातें हैं जो उनको कंट्रोवर्शियल बना रही हैं, तो उस हवाले से आप बात करना चाहेंगे? जी, मैं तो कहता हूँ कि उनको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। वो किसी मसलक की, किसी फिरके की, किसी की बात नहीं करते। उलमा इकबाल का जिस तरह एक शेर है, कहीं जाते हैं, कहीं फिरके हैं, कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें। वो तो ये चाहते हैं कि सारे मुसलमान एक हो जाएं। जिस तरह कुफर इस वक्त मिल्लत वाहिदा है, तो डॉक्टर साहब का ये आइडिया है कि सारे मुसलमान मसलकों से निकल कर, तफरकों से निकल कर एक हो जाएं और पक्के और सच्चे मुसलमान बन जाएं। और बात करते हैं वो दलाइल से, दुनिया को कायल करते हैं। आपको पता है कि इस वक्त एक तो मुस्लिम दुनिया है बाहर, जहाँ यूरोप में मुसलमान है, वहाँ वो लोग भी उनसे मुतासर हैं और इस्लाम के अंदर उनके बयान से जो है वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। आप हमारे चैनल के तवसत से डॉक्टर साहब का कोई पैगाम आप लोगों तक पहुँचाना चाहें? यही पैगाम है कि डॉक्टर साहब को सुने, उनकी बात को सुने और आप भी उसी आइडिया को अपनाएं जो डॉक्टर साहब देना चाहते हैं, ताकि हम फ़िरकों से, मसलकों से, इन चीज़ों से निकल कर एक मिलत वाहिदा बन जाए और कुफर के मुकाबले के अंदर हम एक मजबूत कौम बन जाए। सर, आप कहाँ से तशरीफ़ लेके आए हैं और अपना नाम भी बताएं? मेरा नाम ज़ावर रहमान है, मानसरा से आया हूँ। रात ही पहुँचे हैं, सुबह एक फंक्शन अटेंड किया है, अभी पता चला यहाँ पे उनका प्रोग्राम था तो उनको सुनने के लिए आए हैं। डॉक्टर साहब के आप कब से फ़ैन हैं? ये पिछले 10-15 साल से उनको हम सुन रहे हैं। 2002-3 में मैं यूनिवर्सिटी यहाँ से युवा से एमफिल करके गया था, तब भी उनका जिक्र होता था और उस वक्त भी कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करते थे, कुछ फेवर में भी होते थे, लेकिन हमने हमेशा उनकी फेवर की है। आप कौन से पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं लाइफ स्टॉक रिसर्च से हूँ। अच्छा, हम बेसिकली वेटनरियन ने डीवीएम किया, उसके बाद एमफिल किया, तो अभी करंटली एज ए सीनियर रिसर्च ऑफिसर। उधर मानसरा में? जी मानसरा में। आप डॉक्टर साहब के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो हमें ये लोगों को, आप पढ़े लिखे माशाल्लाह, तो लोगों को आप डॉक्टर साहब के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब को जो लोग मुतनाज़ा बना रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। डॉक्टर साहब का जो एक्सपर्टीज़ है वो तकाबुल दियान में है। जिस तरह हमारी जो स्टडी होती है बेसिक एमबीबीएस, वो तो सारे डॉक्टर ही 5 साल पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हर डॉक्टर अपनी अपनी स्पेशलिटी में 3-3, 4-4 साल ट्रेनिंग करते हैं। कोई आई वाला हो गया, कोई हार्ट सर्जन बन जाता है, कोई नेफ्रोलॉजी का हो जाता है, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन बन जाता है। तो इसी तरह दीन में भी पहले 8 साल वो लगाते हैं, उसके बाद आगे तहस्सुस होता है, फिर उनका एमफिल पीएचडी होता है। तो फिर उसमें भी मुख्तलिफ चूँकि शोबे हैं, कोई फ़िक़्ह हो गया, हदीस हो गई, कुरान की तफसीर हो गई, तो इन्होंने चूँकि तकाबुल ध्यान में किया है, तो ये तमाम जितने भी मज़ाहिब हैं इस वक्त, ईसाई है, यहूदी है, मुसलमान है और जो आखिरी मज़हब हैं, उनका वो आपस में कंपैरिजन करते हैं और वो आखिर में यही मैसेज देते हैं कि जो सबसे अफजल जो दीन है वो दीन इस्लाम ही है और दीन इस्लाम की खातिर अल्लाह ताला ने बनाया है। ये सब। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आज आप आएँ, कल डॉक्टर साहब बयान कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान में आकर लोगों से मिलूं, यहाँ पर ख़िताब करूं, यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो करूं। तो वो कह रहे थे कि मेरी अल्लाह ने ख्वाहिश पूरी की, 10-15 दिन पहले मैं यहाँ पर तशरीफ़ लेके आऊँ। आपकी भी कोई ख्वाहिश थी कि डॉक्टर साहब को आप मिलें या उनको लाइव सुनें? बिल्कुल थी। जब पहले टीवी में उनको देखते थे, वो इंडिया में प्रोग्राम करते थे, घंटा घंटा 1.5 घंटा उनको बैठ के सवाल जवाब भी सुनते थे,
तो आज हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हम उनको लाइव यहाँ पे सुन रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक यंग लड़का यहाँ पर मौजूद है जो डॉक्टर साहब को सुनने के लिए आया हुआ है, हम उनसे बात करेंगे। प्यारे भाई, आपका नाम और आप कहाँ से तशरीफ़ लेके आए? मुबशिर हुसैन मेरा नाम है और अवान टाउन से मैं तशरीफ़ लेके आया हूँ। अच्छा, आप अमान टाउन से, लाहौर से तशरीफ़ लेके आए। यहाँ पर पूरा लाहौर यहाँ पर डॉक्टर साहब को सुनने के लिए आया हुआ है। आप कब से डॉक्टर साहब को पसंद करते हैं और डॉक्टर साहब की क्या बात आपको ऐसी अच्छी लगती है जिससे आप मुतासर होकर यहाँ पर? इस वक्त मेरी उम्र 18 साल है और मैं डॉक्टर साहब को तकरीबन 12-13 साल से सुन रहा हूँ, जो मतलब सही से सुनता आ रहा हूँ मैं, मतलब रेगुलर बेस पे वो मैं 13-14 साल से सुनता आ रहा हूँ। उससे पहले 8 साल 9 साल 10 साल वो जानता हूँ मैं, क्लिप्स वगैरह ये जो पीस टीवी पे लगता था, कार्टून देखते थे, उसके साथ पीस टीवी अक्सर आ जाता था, चैनल नहीं आ रहा होता था तो वो उनको देख लेते थे, यानी कि जानता मैं उनको 8-9 साल से। आपको कौन सी ऐसी बात उनकी अच्छी लगती है जो बात आप उनकी सुनकर आप उनको बार बार सुनते हैं? सबसे अच्छी बात मुझे डॉक्टर साहब की एक तो नॉलेज है, जिससे हर बंदा जो हर बंदे को यही चीज़ पसंद आएगी। दूसरी बड़ी चीज़ मुझे जो डॉक्टर साहब की सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि उनका खुला चैलेंज, वो हर मज़हब को, क्रिश्चियन हिंदू हर मज़हब को खुला चैलेंज करते हैं, जो कि कोई बंदा नॉर्मल मुसलमान या आलिम भी डरता है इस चीज़ से, वो खुला चैलेंज करते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब को कुछ फ़िरके के लोग या कुछ मजहबी लोग जो हैं उनको मुतनाज़ बना रहे हैं, क्या लोगों को मुतनाज़ बनाना चाहिए डॉक्टर साहब को? वो तो लोगों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हर जगह होता है, हर फिरके के साथ, सबके साथ होता है। कोई भी बंदा एक बंदे के पीछे कोई भी पूरी दुनिया इत्तेफाक नहीं कर सकती, ये तो हर जगह होता है। ये हिस्ट्री उठा लें आप, कहीं पर भी देख लें, हर जगह होता है। तो मैं यही कहता हूँ कि उनको तहकीक करनी चाहिए। अब मैं पर्सनली इतना ख़ास नहीं जानता जो लोग इख्तलाफ करते हैं, तो मैं बता भी नहीं सकता, उनको तहकीक करनी चाहिए और बस जो अगर इख्तलाफ है तो आगे सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, आप कहाँ से तशरीफ़ लेके आए हैं और आपका नाम क्या? वालेकुम सलाम जी, जिशान मेरा नाम है, मैं लाहौर से ही आया हूँ। अच्छा, आप लाहौर से। आपको डॉक्टर साहब को आप सुनने के लिए आए हैं, आप हमें ये बताएं कि आपको डॉक्टर साहब की कौन सी ऐसी बात अच्छी लगी है जो जिसने आपको मुतासर किया है और आप उसको अपने ज़हन में बिठाते हुए उनकी बात को और आप यहाँ पर उनको सुनने के लिए आए? जी, जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब है ना, इनकी एक बात नहीं, इनकी बहुत सारी बातों से ना मुतासर मैं भी हूँ, बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ठीक है। और इसकी मेन वजह ये है कि ये ना किसी भी फ़िरके में नहीं पढ़ते, ठीक है। ये बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, ये जो ऐसी बात करते हैं जो बिल्कुल कुरान हदीस के मुतल्लिक़ होती है, ठीक है। कुछ हमारे उलमा कराम, कुछ हमारे मौलवी हज़रात हैं, वो कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिस पे अपना तफरका फैलता है, जिससे लोग ना एक दूसरे बढ़ जाते हैं। लेकिन इनकी ये बात है, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, ठीक है। जिस वजह से ना इनका यानी कि इतनी इनको अपना मिली हुई है, शोर्टी इनको मिली हुई है, ठीक है। इस वजह से ये थोड़ा सा ना फेमस है पूरी दुनिया में। आप कितनी देर से डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं? और हमें ये भी बताएं कि कुछ लोग जो हैं उनको कुछ लोग उनसे इख्तलाफ भी करते हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो क्या उनको इख्तलाफ करना चाहिए उनकी बातों से? और आप ये भी बताएं कि आप कितनी देर सुनते हैं? मैं तकरीबन डॉक्टर साहब को तकरीबन 7 से 8 साल से सुन रहा हूँ, तकरीबन डॉक्टर साहब को, ठीक है। तो इख्तलाफात देखें ना, इख्तलाफात तो आजकल कोई बंदा, हर कोई ऐसा बंदा जिसके साथ इख्तलाफात ना हो, ठीक है। हर बंदे के साथ इख्तलाफात होते हैं, ठीक है। इधर कोई भी बात को जितना भी सच्चे हो ना, उसके इख्तलाफात लोग करते ही हैं, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि वो ना उनकी ना मेयार के मुताबिक उनके नहीं होता, ठीक है। कुछ बातें ऐसी होती हैं वो उनको अच्छी नहीं लगती, ठीक है। कुछ बातें वो यानी कि वो उनको यानी कि समझ में नहीं आती, इसलिए वो लोग इख्तलाफात करते हैं। लेकिन इख्तलाफात की भी कोई वजह होती है। जब भी आप किसी इख्तलाफात करते हैं ना, आपको कोई ना कोई रीज़न होती है इख्तलाफात करने की, ठीक है। कुछ लोग इनको ज़रा अच्छा नहीं समझने को कहते हैं जी, ये अपना ये जो अपने अहले बैत के मामले में, यजीद के मामले, ये इनको कुछ इस तरह के बयान होते हैं। लेकिन आप हिस्ट्री तो पढ़ो, हिस्ट्री में क्या है। जब तब आप हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि क्या इस्लाम में क्या है क्या नहीं है। ऐसे सुनी सुनाई बातों पे आप यकीन करो। इस्लाम भी ये कहता है पहले तहकीकात करो, फिर उसके बाद आप बात करो। इस्लाम भी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, आपका नाम और आप कहाँ से तशरीफ़ लेके आए हैं? वालेकुम सलाम, मेरा नाम बख्त नवाब खान है और मैं ज़िला शंगला से ताल्लुक़ रखता हूँ और यहाँ पे घूमने फिरने आए लाहौर। और आज यहाँ पे हमने सुना है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक आ रहे हैं, तो इसलिए जब हमने सुने तो हम इसके पुराने फैन थे, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे आए और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को सुनना है और अब बाकी प्रोग्राम सुनेंगे। आपको आइडिया नहीं था कि डॉक्टर साहब यहाँ पर पाकिस्तान में आए हुए हैं और आज उनका जो खिताब है वो बादशाही मस्जिद लाहौर में? हमें ये आइडिया पहले से मिला था कि डॉक्टर साहब यहाँ पे आए, पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, लेकिन आज हमें ये पता नहीं था कि डॉक्टर साहब जो है वो बादशाही मस्जिद के आज तशरीफ़ लाएंगे और यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे, तो ये पता हमें नहीं था।
آپ کتنی دیر سے ڈاکٹر صاحب کو سن رہے ہیں اور کوئی ایسی بات جو ڈاکٹر صاحب کی آپ کو اچھی لگتی ہو وہ آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب ہم بہت پرانے سے سن رہے تقریباً تو 4-5 سال سے پہلے بھی سن رہے تھے، تو اس کے یہ جتنے بھی ان سے سوالات پوچھ رہے ہیں لوگ تو اس کے پاس کوئی اچھا جواب بھی ہوتا ہے اور یہ لوگوں کو نا وہ مطمئن بھی کر کے دکھاتا ہے کہ ہمارے جو دین ہے یہ ایک پرانا دین ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بتایا ہے لوگوں کو وہ رحمۃ للعالمین ہے، رحمۃ للعالمین تھا، اور جو بھی انہوں نے لوگوں تک پہنچایا اور جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو احکامات بیان کیے ہوئے وہ سارا جتنے بھی علم ہے ان کے پاس ہے، اور جو بھی اس سے کوئی مذہب کے بارے میں یا کوئی مسلک کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں تو ان کے پاس جواب بھی ہوتا ہے، جو بھی پوچھتے ہیں تو ان کے پاس اس کے مطابق ہی جواب ہوتے ہیں اور بہت جامع عالم ہے۔ پاکستان میں وہ تشریف لے کے آئے، آپ کو ان کی یہاں پر تشریف آوری جو ہے وہ کیسی لگی؟ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پاکستان بھی آئے۔ اس سے پہلے تو پاکستان میں انڈیا سے لوگ نہیں آ سکتے تھے، پہلے باہر ملکوں سے کرکٹ کے لیے بھی لوگ نہیں آ سکتے تھے، یہاں پہ پابندی لگی ہوئی تھی، جو پاکستان کے لوگ ہیں انہوں نے کوئی بدتمیزی کیے ہوئے تھے پرانے دور میں، تو اس کی وجہ سے پاکستان میں جتنے بھی باہر سے لوگ آتے تھے ان کو ڈر لگتا تھا کہ پاکستان ایک اس کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے گا، لیکن آج کل الحمدللہ پاکستان ایک صاف ستھرا ماحول ہے پاکستان کے اندر، باہر سے بھی جتنے بھی لوگ آتے ہیں تو ان کے ہم خوش آمدید کرتے ہیں اور بہت دل سے ان کے خوش آمدید کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ پاکستان آتے ہیں تو ہم بہت خوش